नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता सुखबीर चौधरी हैं। सुखबीर जी, दा मुद्दा पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो दाम मुद्दा के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और आप पत्रकारिता के अंदर इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका भी यहाँ पर पहुँचने पर आपका अभिनंदन है। सुखबीर जी, अगर देखें अब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को जितनी वोट यहाँ से मिलनी चाहिए थी, ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। और देखें तो जितनी उम्मीद कर रहे थे आम मतदाता भी, अभय सिंह चौटाला 1 लाख से ज़्यादा वोट ले जाएंगे, 1.5 ले जाएंगे या त्रिकोणा मुकाबला में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दी। इसका क्या कारण रहा है? देखिए विनोद जी, मैं बताना चाहता हूँ कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर दो ही नैरेटिव सेट थे। एक तो मोदी को हराने वाले और एक मोदी को जिताने वाले। इन दो नैरेटिवों के बीच के अंदर एक इंडी गठबंधन था और दूसरा मोदी का एनडीए गठबंधन था। जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसके अंदर जो लोगों ने लोकसभा जो ऊपर के जो वोट थी लोकसभा वाली, तो वो इन्हीं दो नैरेटिव को सेट करके दिए हैं लोग, इसलिए हमें कम वोट मिले। लेकिन हमें उम्मीद थी लेकिन दी नहीं वोट, इस चक्कर में नहीं दी कि जो मोदी को हरा सकते और एक मोदी को जिताने वाला, दो ही नैरेटिव सेट थी। तो आने वाले विधानसभा के अंदर तो देखिए, चलिए लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, जो नतीजा आना था आ गया है। अब 3 या 3.5 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को क्या उम्मीद है विधानसभा चुनाव में? हमारी जो हम सभी जो जितनी भी सीटें हैं सभी सीटों पे हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और कांग्रेस का यहाँ पर देखा जाए तो हल्का थानेसर के अंदर देखा जाए तो 18,000 वोटों से हल्का थानेसर में कांग्रेस हार रही है। और यदि हम अब इंडियन नेशनल लोकदल को देखते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल एक बड़ी मजबूती के साथ अपना संगठन खड़ा किया है। जो पहले कम था, बहुत मजबूती के साथ संगठन खड़ा किया और जो कार्यकर्ता वो भी लगे हुए हैं आगे संगठन को मजबूत करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब थानेसर विधानसभा की बात कर ली जाए, इंडियन नेशनल लोकदल से भी कई ऐसे चेहरे हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि वो टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और उन नामों में आपका नाम भी आ रहा है कि सुखबीर चौधरी भी इस बार टिकट मांग रहे हैं, जो शहर में चर्चाएं ऐसी हो रही हैं। तो आपका क्या कहना है? देखिए, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। यदि पार्टी का जो भी आदेश होगा, यदि पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो आप चुनाव 101% लड़ेंगे। यदि पार्टी कहेगी कि हमने ये उम्मीदवार उतारा है, इसका साथ दो, तो हम उसका साथ देंगे। और अपनी मेहनत हम करेंगे। अपना जो बूथ स्तर की मैनेजमेंट हम वहाँ से काम शुरू कर रखा है हमने। और वहाँ से लेके और मीडिया से लेके और अपनी पूरी इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूती करने के लिए जहाँ जहाँ भी हमें जो जो काम करना पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। आपका दावा जो ठोक रहे हो आप, तो उस दावा ठोकने के पीछे कारण क्या है? आप अपने आप को मजबूत कैसे मानते हो यहाँ पर? देखिए, एक तो जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसका 10 साल हो गए हैं, उसकी नेगेटिविटी लोगों को दिख रही है। और कांग्रेस पे लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल का राज देखा हुआ है लोगों ने, तो लोग चाह रहे हैं कि वो राज दोबारा आए। सेकेंडरी कि जिस बिरादरी से हम आते हैं तो उसके 20-22 गांव हैं हमारे यहाँ पर, जो हमारे अपने गांव हैं, तो वहाँ से भी हमें मजबूती मिलेगी। और तीसरा कि युवा हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, हम समझते हैं सारी चीज़ें, तो मेरे हिसाब से इस वजह से भी हम मजबूती मिलेगी हमें। पिछले अगर 2-3 दशक की बात करें, थानेसर विधानसभा की राजनीति दो चेहरों के बीच घूम रही है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और मौजूदा मंत्री सुभाष सुधा। आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो इन दोनों के साथ साथ में? देखिए, कंपैरिजन की बात किया जाए तो इनका देखो काफ़ी लंबा समय हो गया इन्होंने अपनी राजनीति करते हुए। लेकिन हम अब जैसे कार्यकर्ता हैं, वर्कर थे, लेकिन अब हमने अपना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया है। और जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस ने लोग ये इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर ही थे। जो वोट बैंक था वो इंडियन नेशनल लोकदल का था, जो काम कर रखे थे वो इंडियन नेशनल लोकदल के थे। तो इन्होंने जो बेनिफिट लिया है कांग्रेस में जाने के बाद, इनको पिछली बार भी हार का सामना करना पड़ा और अब की बार भी हार का सामना करना पड़ा, और वो भी 18,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है इनको। और जिसके अंदर इन्होंने सारी पार्टियों के जो प्रमुख थे वो यहाँ पर बुला दिए थे और मेहनत भी इन्होंने करी। लेकिन कांग्रेस के ऊपर लोग चढ़ नहीं रहे हैं। रही बात बीजेपी की है, बीजेपी का ऊपर वाला चुनाव कुछ था, लेकिन नीचे वाले चुनाव के अंदर हमें उम्मीद है कि हमें अच्छा समर्थन देगी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल को अक्सर यह माना जाता है कि ये ग्रामीण लोगों की पार्टी या ग्रामीण मतदाताओं को ज़्यादा आकर्षित करती है।
थानेसर तो एक शहरी सीट है और इस सीट पर शहरी मतदाताओं को कैसे आप लोग प्रभावित करोगे, अपने पक्ष में लेकर आओगे? देखिए, मतदाता ग्रामीण हो या शहरी हो, ये एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि ये शहरी सीट है। 50 इसके अंदर गांव है जी, सभी बिरादरियाँ इसके अंदर हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक ही बिरादरी का कैंडिडेट आए, कभी अशोक अरोड़ा जी आगे, कभी सुभाष सुधा जी आगे। लेकिन लोगों ने मन बना लिया अब की बार कि हम जो लोकल जो चेहरा है उसको हम अपनी वोट देंगे। तो सुखबीर चौधरी पूरी तरह से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? बिल्कुल पूरी तरह से, यदि पार्टी के आदेश होंगे तब अब पूरी तरह से चुनाव लड़ेंगे और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे अब। ये थे हमारे साथ सुखबीर चौधरी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के युवा नेता हैं। सुखबीर चौधरी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के हर कार्यकर्ता ने मेहनत की थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं। और सुखबीर चौधरी का कहना है कि देखिए, लोकसभा चुनाव में ऐसे मतदाता रहे हैं या तो नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे या फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल यहाँ पिछड़ गए। कई स्टेटों में ऐसा हुआ है। और अब विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी होते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल कांटे का मुकाबला इस बार देगी और सत्ता में हिस्सेदारी करेगी या सत्ता बनाएगी।